दृश्यम एक ऐसा नाम जो सिर्फ फिल्म नहीं एक रहस्य बन चुका है, जहां जॉर्ज कुट्टी और विजय सालगांवकर जैसे किरदार ने दर्शकों की सोच को हिला दिया है। और अब जब दृश्यम 3 की हलचलें शुरू हो चुकी है, तब एक ऐसा मोड़ आता है जो हिंदी सिनेमा के लिए बहुत चौंकाने वाला हो सकता है। क्या मोहनलाल की दृश्यम 3 हिंदी में भी रिलीज होगी, वो भी अजय देवगन की फिल्म से पहले? क्या विजय सालगांवकर का रहस्य अब दूसरे की जुबानी सुनाया जाएगा? चलिए आज करते हैं इस पूरे सस्पेंस का खुलासा। सन 2013 में जब पहली बार दृश्यम रिलीज हुई थी मलयालम में, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये फिल्म एक मोमेंट बन जाएगी। मोहनलाल का जॉर्ज कुट्टी और फिर 2015 में अजय देवगन का विजय सालगांवकर, दोनों ही वर्जन में एक बाप अपने परिवार को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकता है, ये दिखाया गया। दृश्यम 2 ने इसे और ऊंचाई दी। कहानी वहीं से शुरू हुई जहाँ पहली खत्म हुई थी, और फिर एक बार दर्शकों की सांसें थम गई। अब सभी की निगाहें दृश्यम 3 पर टिकी हुई है, और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दृश्यम 3 की स्क्रिप्ट लगभग पूरी हो चुकी है, और चर्चा ये भी है कि निर्माता इसे मलयालम के साथ हिंदी में भी एक साथ रिलीज करने का विचार कर रहे हैं। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आया। जीतू जोसेफ, जिन्होंने मलयालम वर्जन लिखा था और डायरेक्ट भी किया था, इस बार भी कमाल का सस्पेंस लेकर लौट रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार निर्माता इस फिल्म को सिर्फ मलयालम में ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा में भी एक साथ रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 पैन इंडिया रिलीज के रूप में सामने आ सकती है। यह खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच में एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन दोनों फैल चुका है। अब बात करते हैं अजय देवगन की, जिनकी वजह से हिंदी दृश्यम फेमस हुई। तो 2022 में रिलीज हुई दृश्यम 2 ने लगभग 240 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया, और अजय की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। लेकिन दृश्यम 3 की शूटिंग अटकती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि 2025 में अजय देवगन कई बड़े प्रोजेक्ट में बिजी है। दे दे प्यार दे 2, सन ऑफ सरदार 2, रेंजर और धमाल 4, इन सब की शूटिंग पूरी होने के बाद ही वो दृश्यम 3 की ओर फोकस कर पाएंगे। इसी वजह से हिंदी दृश्यम 3 में देरी हो सकती है, और इसी दौरान मोहनलाल की फिल्म पहले आ सकती है। अब सवाल ये है कि अगर मोहनलाल की फिल्म पहले आती है, वो भी हिंदी में, तो क्या अजय देवगन की फिल्म देखना उतना मजेदार रहेगा? क्योंकि दृश्यम का असली मजा उसकी कहानी और ट्विस्ट में होता है। अगर ऑडियंस को पहले ही क्लाइमैक्स पता चल जाए, तो रीमेक देखने का एक्साइटमेंट कम हो जाता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी वर्जन में कुछ बदलाव किए जाए, नए सीन जोड़े जाए या क्लाइमैक्स अलग हो। मगर ये सब तभी हो पाएगा अगर मोहनलाल की फिल्म और अजय देवगन की फिल्म की टाइमिंग में बड़ा गैप हो। मोहनलाल और अजय देवगन दोनों दिग्गज कलाकार हैं। मोहनलाल ने जॉर्ज कुट्टी को इतनी गहराई से निभाया कि दर्शक उनके किरदार में खो गए। वही अजय देवगन का विजय सालगांवकर हिंदी ऑडियंस के दिलों में बस चुका है। सोशल मीडिया पर कई फैंस कह रहे हैं कि दोनों फिल्म को रिलीज होना चाहिए, क्योंकि जो महसूस मोहनलाल की सादगी और रियलिस्टिक अप्रोच से होता है, वही दूसरी तरफ अजय की स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस से भी आता है। फैंस चाहते हैं कि दोनों वर्जन को देखने का मौका मिले, और हर किसी को अपनी भाषा और स्टार के अनुसार कहानी का अनुभव हो। दृश्यम 2 के अंत में हमने देखा कि विजय ने पुलिस से एक बार फिर गेम जीत लिया और मर्डर केस को दफन कर दिया। लेकिन क्या यह अंत था? जीतू जोसेफ पहले ही कह चुके हैं कि दृश्यम 3 फाइनल क्लोजर देगा। इसका मतलब इस बार न सिर्फ ट्विस्ट होगा, बल्कि एक बड़ा इमोशनल मोड भी आएगा। कुछ थ्योरीज कहती है कि इस बार विजय या जॉर्ज कुट्टी को अपनी बेटी या बीवी के लिए कोई बड़ी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। कुछ लोग तो ये तक कह चुके हैं कि इस बार कानून उन तक पहुंच जाएगा, लेकिन कहानी फिर भी जनता की सहानुभूति जीत लेगी। दृश्यम 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ये एक टेस्ट है मॉरल डिनिमा और इमोशनल कथारसिस का। पैन इंडिया स्ट्रेटेजी आज का नया ट्रेंड है। RRR, KGF, पुष्पा जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट दमदार है तो भाषा की कोई दीवार नहीं है। मोहनलाल की दृश्यम 3 अगर सीधे हिंदी में डब होकर आए, तो उसके पास पहले से ही फैन बेस मौजूद है। OTT की वजह से मलयालम फिल्में अब पैन इंडिया देखी जा रही है, इसलिए निर्माता इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक सच्चे दृश्यम फैन होने के नाते हम यही चाहते हैं कि दोनों वर्जन आए। जॉर्ज कुट्टी और विजय सालगांवकर दोनों को अपनी स्टाइल में कहानी पूरी करने का मौका मिले। मोहनलाल मलयालम सिनेमा का प्राइड है, और अजय देवगन ने उस कहानी को भारत के हर कोने तक पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि मोहनलाल की फिल्म पैन इंडिया धमाका करे, और अजय देवगन की फिल्म सस्पेंस का वो लेवल बनाए जो दृश्यम के नाम को जस्टिस दे। अब बारी आपकी है, क्या आप भी चाहते हैं कि दृश्यम 3 को दोनों वर्जन में देखा जाए? क्या आप अजय देवगन को फिर से विजय सालगांवकर के रूप में देखना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइए। और आपकी सबसे फेवरेट दृश्यम कौन सी है, हिंदी वाला वर्जन या फिर मलयालम वाला वर्जन? हमें कमेंट में जरूर से ये बात मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और MB गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। आपका हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।